अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मर जाते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। इतनी पावरफुल लाइनें कहने वाले आज पूरी दुनिया में कुछ भी बड़ी से बड़ी चीज को खरीदने वाले, कोई टापू नहीं बल्कि पूरे के पूरे देश को खरीदने की ताकत रखने वाले बिल गेट्स को उनकी हर एक गर्लफ्रेंड क्यों छोड़कर चली गई। यहाँ तक कि अब तो उनकी बीवी ने भी उन्हें डिवोर्स दे दिया। आखिर 13 साल तक लगातार वर्ल्ड्स रिचेस्ट आदमी रहने के बावजूद भी इनकी क्यों कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन पाई। आखिर बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स दोनों एक दूसरे को डिवोर्स क्यों दे चुके हैं। आज की इस वीडियो में बिल गेट्स की जिंदगी के कुछ ऐसे आपको पल, ऐसी कहानियां, किस्से और ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसे देखकर आप ही हैरान हो जाएंगे। तो खैर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले इनके बचपन का एक किस्सा बताते हैं। इनको शुरुआत से ही पढ़ने का बहुत शौक था। ये अपने पूरे दिन में 24 घंटों में से 15-15 घंटे सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई को ही देते थे। उन 15 घंटों में ये केवल अपना पूरा ध्यान अपनी स्टडी पर लगाते थे। ऐसे ही एक बार ये पढ़ रहे थे, इनकी माँ ने इन्हें कहा कि बेटा तुम भी ये बुक्स छोड़ो और बाहर जाओ, दूसरे बच्चों के साथ खेल कूद किया करो। बिल गेट्स ने अपनी माँ की इस बात को नहीं सुना। फिर उनकी मॉम मैरी मैक्सवेल गेट्स ने इनके कमरे की सभी लाइट्स को बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि लाइट्स और फैन बंद करने से इनका बच्चा पढ़ने से रुक जाएगा, थोड़ा बहुत आराम कर लेगा। मगर बिल गेट्स की माँ थोड़ी देर बाद उनके कमरे में गई तो वहां पर बिल गेट्स टॉर्च की मदद से पढ़ रहे थे। उन्हें काफी पसीना आया हुआ था, मगर फिर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। इसके बाद माँ ने ये रियलाइज किया कि मेरा बेटा कोई आम बच्चा नहीं, ये एक जीनियस है। इसी वजह से उन्होंने इसके बाद बिल गेट्स को कभी पढ़ने से और नई चीजें सीखने से नहीं रोका। एक बार चर्च में एक कंपटीशन हुआ था जिसमें एक बार पढ़कर 2000 से अधिक शब्द लगातार बिना रुके बोलने थे, और जिस 8 साल के बच्चे को इसका इनाम मिला, जिसको सबसे पहली पोजीशन मिली, वो थे बिल गेट्स। हालांकि वहां पर 34 बच्चे और थे, मगर चैंपियन तो चैंपियन ही होता है। जिस उम्र में बच्चों को मैस्टरबेशन की एडिक्शन होती है, उस उम्र में बिल गेट्स को मैथमेटिशियन की लत थी। आपको बता दें कि ये स्कूल में सबसे बढ़िया और फटाफट मैथ के सवालों को सॉल्व कर देते थे, और क्लास में अपनी टीचर से सवाल पूछे जाने पर सबसे पहले पूरी क्लास में बिल गेट्स ही उत्तर दिया करते थे। और तो और 13 साल की उम्र में इन्होंने टिक टैक टो नामक एक कंप्यूटर गेम बना दिया, जिसे हम आसान भाषा में जीरो कांटा कहते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, इन्होंने ही इस गेम को जन्म दिया था। और ये भी जाहिर है कि आपने भी बचपन में जीरो कांटा तो जरूर खेला होगा। अब इनकी एक बहन ने बताया कि 14 साल की उम्र में बिल गेट्स एक बार स्कूल जाने से मना कर रहे थे और अपनी माता को कहते हैं कि टीचर से ज्यादा तो मुझे खुद मालूम है। अब यहाँ पर इनकी माँ को भी बुरा लगा, क्योंकि वो भी एक टीचर है। तभी वहां पर पास में बैठे इनके पिताजी ने भी इनके मुंह पर पानी फेंका, जिसके बाद ये स्कूल गए। और वहां पर जाकर ये क्लासरूम में नहीं बैठे, बल्कि सीधा जाकर कंप्यूटर रूम में बैठ गए, क्योंकि इनको शुरू से ही कोडिंग करने का और कंप्यूटर चलाने का बहुत शौक था। कंप्यूटर से इनकी बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट थी। लेकिन उसी दिन बिल गेट्स को उनकी कंप्यूटर टीचर ने किसी वजह से कंप्यूटर रूम से बाहर निकाल दिया। मगर इनकी वापसी कंप्यूटर लैब में तब हुई जब इनके स्कूल के सभी कंप्यूटर में वायरस आ गया। उसे कोई भी शख्स ठीक नहीं कर पाया, मगर बिल गेट्स ने यह काम बड़ी ही आसानी से कर दिखाया। तभी इनके स्कूल वालों को पता चल गया कि ये एक जीनियस बच्चा है जो कि हमारे स्कूल में पढ़ रहा है। ये इतने होशियार थे और कोडिंग में लाजवाब थे। बिल गेट्स चीजों को ऑटोमेट करने में एक्सपर्ट बन रहे थे। उन्होंने एक बार स्कूल के पूरे दिन का टाइम टेबल ऑटोमेट कर दिया, जो कि उन्होंने काफी एक बड़ा काम किया। उनके शहर की सड़कों पर ट्रैफिक काफी हुआ करता था, तभी इन्होंने 15 साल की उम्र में ट्रैफ और डेटा नामक एक कंप्यूटर प्रोग्राम बना दिया, जिससे ट्रैफिक कहीं जमा ही ना हो और वह पूरा ऑटोमेट कर सके। इसलिए बाद में सरकार ने इन्हें $20,000 का इनाम दिया। इनकी मैथमेटिक्स काफी पावरफुल थी, जिसकी वजह से 18 साल की उम्र में पूरे शहर में 1600 में से 1590 मार्क्स इन्हें आए थे, जो कि सबसे हाईएस्ट है। तब इनके पिता ने इन्हें हार्वर्ड के लिए, दुनिया की जो बेस्ट कॉलेज है, वहां पर भेज दिया। लेकिन ये वहां पर ज्यादा समय नहीं रुके, बस ड्रॉप आउट कर लिया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से।
फिर इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट शुरू की हार्वर्ड को छोड़कर। वह भी 21 साल की उम्र में फिर सबसे यंगेस्ट बिलियनर ये 31 की उम्र में बने। 1995 से लेकर 2007 13 साल तक इनके सर पर वर्ल्ड रिचेस्ट मैन यानी कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान का ताज बना रहा। चलिए अब इनकी गर्लफ्रेंड्स की बात कर लेते हैं। आखिर इन्होंने हर बार हर लड़की से रिजेक्शन ही क्यों खाई? दरअसल इनके बचपन के एक दोस्त थे स्टीव बेलमेर। उनके पास ही एक बार गए और उन्हें बताया कि अब मेरे पास एक बड़ी कंपनी है, दौलत है, शोहरत है, मगर कोई सोशल लाइफ नहीं है, ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। तो तभी स्टीव बामर कह रहे थे कि यार मैं तुम्हें आज एक नाइट क्लब में ले जाऊंगा, वहां पर तुम अपना परिचय एक सुंदर सी लड़की के साथ करवा देना। इसलिए ये भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर वहां पर पहुंच गए। उस लड़की से थोड़ी बहुत बातें करने लगे और इन्होंने खाना मंगवाया। मगर सबसे पहले ही सवाल ये पूछा, मैडम आपकी 10वीं कक्षा में मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स आए थे? सामने जो लड़की बैठी थी वो हैरान परेशान हो गई। वह भी यही सोच रही होगी कि आखिर डेट पर ऐसा सवाल कोई पूछता है क्या। तो उन्होंने ये बात उनके दोस्त स्टीव बामर से जाकर की। इसके बाद स्टीव ने बिल को कहा कि लड़कियों से ऐसे सवाल नहीं पूछते, उनका मैथ थोड़ा सा वीक ही रहता है। फिर इसके बाद बिल गेट्स से ये अपने जहन में बिठा लेते हैं कि किसी भी लड़की से 10वीं के मैथ के अंक नहीं पूछने हैं। और अब स्टीव बामर जो कि इनके खास दोस्त थे, उन्होंने बिल गेट्स की डेट के लिए एक और लड़की से परिचय करवाया। फिर जब उस लड़की से भी बिल गेट्स मिले तो उन्होंने इस बार मैथ के मार्क्स नहीं पूछे, बल्कि उन्होंने उसे ये कहा कि मैं 10 सवाल देता हूं और जिसने उन्हें पहले जवाब दिया वो समझो जीत गया। अब इससे वह लड़की काफी इरिटेट हो गई। फिर दोबारा से लड़की ने जाकर स्टीव बामर को ये बात बताई। फिर से स्टीव बामर ने बिल गेट्स से कहा कि यार लड़कियों से मैथ कंपटीशन नहीं करना, तुम्हें बस बातचीत करनी है। और बिल गेट्स ने ये अपने दिमाग में बात को बिठा लिया कि ऐसी बात नहीं करनी है। अब तीसरा चांस उसे जरूर मिलना चाहिए। मगर तीसरी बार भी वही हाल हुआ। बिल गेट्स ने इस लड़की से पूछ लिया, तुम्हारे कौन कौन से सवाल गलत थे, उनको मैं खुद ही सॉल्व कर देता हूँ। पर इसके बाद वह भी वहां से भाग गई। इसके बाद दोस्त स्टीव बामर ने उन्हें हंसकर यही कहा कि यार तुम मैथ कभी नहीं छोड़ोगे। फिर सच में उन्होंने गर्लफ्रेंड वाला चक्कर ही छोड़ दिया। अंत उनकी शादी मेलिंडा से हुई जो कि उनकी कंपनी में काम करती थी। मगर हाल ही में ये खबर मिली है कि पूरे 27 साल बाद बिल गेट्स ने डिवोर्स दे दिया अपनी पत्नी को। अब वो अलग हो चुके हैं, जो कि काफी ज्यादा अजीब बात है। अब ये तीसरे किस्से को जरा गौर से समझिएगा। बिल गेट्स को एक बहुत ही गंदी आदत थी, वे गाली बहुत ही ज्यादा देते थे। हालांकि अब उन्हें भी ये रियलाइज था कि वे काफी ज्यादा गाली FUCK नामक ये गाली देते हैं। वे हर मीटिंग में, हर स्पीच में FFF बहुत ही ज्यादा बोलते थे। इसी वजह से उन्होंने इस चीज को कम करने के लिए अपना एक पर्सनल अलग सेक्रेटरी रखा, जो कि उनके पूरे स्पीच और पूरी मीटिंग में सिर्फ यही नोट करता था कि ये गाली कितनी देते हैं। फिर इसके बाद धीरे धीरे इन्होंने गाली देना बंद कर दिया। लेकिन फिर भी एक दिन में मिनिमम ये 4 बार तो गाली दे ही देते हैं। ये इनका सबसे लोएस्ट है। ये चौथा किस्सा काफी ज्यादा इंस्पायरिंग और इंटरेस्टिंग है। इससे कुछ सीख कर ही आप जाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि इनको पढ़ाई की काफी ज्यादा लत थी। एक बार कहीं जाने के लिए ये फ्लाइट में बैठे भी बिल्कुल बीच वाली सीट पर, जहां पर हर आदमी अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करता है, घुटन से भी होती है। मगर जब बिल गेट्स वहां पर बैठे थे तो किसी ने ये महसूस नहीं किया कि उनके साथ वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन बैठे हुए हैं। मगर जब पायलट को इसके बारे में मालूम पड़ा तो उसने बिल गेट्स से माफी मांगी और कहा कि सर आप कोई भी सीट चूज कर लेते अगर आपको घुटन हो रही थी, आप कहीं पर भी बैठ सकते थे। मगर बिल गेट्स ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने पायलट को कहा कि अब मैं आराम से यहाँ पर बैठकर बुक पढ़ रहा हूँ और अगर मैं कहीं दूसरी सीट पर उठकर जाऊंगा तो मैं बुक के 5 पेज नहीं पढ़ पाऊंगा। और अब मैं यहाँ पर आराम से सेट हो चुका हूँ, आप भी जाइए, मुझे पढ़ने दीजिए। अब देखा आपने पढ़ाई में कितना ज्यादा लगाव है उनको, कितनी क्षमता है उनके अंदर किसी चीज पर फोकस करने की। फोकस ही जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। अब दोस्तों जाते जाते बिल गेट्स के कुछ विचार भी सुन लीजिए। बिल गेट्स कहते हैं कि मैं जब भी करूंगा बहुत ही छोटी मीटिंग करूंगा, अपनी मीटिंग को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूंगा। हर एक इंसान के साथ मीटिंग नहीं कर सकता और मैं जिसके साथ भी मीटिंग करूंगा ज्यादा लंबी चौड़ी मीटिंग नहीं करूंगा। तो और वे अपने काम से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं।
लफ्ज इस फर्क। दोस्तों इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने अपने पूरे करियर यानी कि 33 सालों के पूरे करियर के अंदर मात्र 5 छुट्टियां ली है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 5। एक बड़ी बात, पूरी जिंदगी काम करना और सिर्फ 5 छुट्टियां लेना, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। पहली छुट्टी अपनी शादी के दौरान ली थी 1 जनवरी 1994 में। दूसरी छुट्टी अपनी मां के देहांत पर ली थी 10 जून 1994 को। और तीसरी छुट्टी उन्होंने तब ली जब इनकी पहली बेटी का जन्म 26 अप्रैल 1996 को हुआ था। चौथी छुट्टी डेट है 23 मई 1999, कारण बिल गेट्स के बेटे का जन्म। अंतिम छुट्टी तब ली बेटी का जन्म 14 सितंबर 2002 को। तो दोस्तों बिल गेट्स की जिंदगी के इन किस्सों को जानकर आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ में लगे बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर भी जरूर क्लिक कीजिए। चैनल का नाम है जय ज्ञान मीडिया। सब्सक्राइब